ये प्रॉब्लम CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस दिसंबर 2024 का है। ये पार्ट सी का प्रॉब्लम है और लीनियर अलजेब्रा पर बेस्ड है। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है लीनियर अलजेब्रा की। एक चीज़ हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं ऑप्शन से कि चूँकि कोई भी मैट्रिक्स है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और मैट्रिक्स का यूनिक ट्रेस होगा और यूनिक डिटर्मिनेंट होगा। इसलिए ये दोनों ऑप्शन में से एटमोस्ट एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है और इन दोनों ऑप्शन से एटमोस्ट एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ़ करेक्ट ऑप्शन एटमोस्ट 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप गेस करके लगा रहे हैं तो ऐसी सिंपल या सिली मिस्टेक तो नहीं करना चाहिए। कभी कभी आप लास्ट 2 या 5 मिनट्स आपके बचे हुए हैं और गेस करके आप ऐसे ही लगा दे रहे हैं। तो कई बार आप क्या करते हैं कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन में बिना देखे आपने चारों के चारों ऑप्शन आपने करेक्ट कर दिया। तो ये चीज़ें गलत हैं। आप ऑप्शन देखिए और उनमें से कंक्लूड करने की कोशिश करिए कि इसमें कितने मैक्सिमम करेक्ट ऑप्शन पॉसिबल हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो ये भी आपका 10 से 20% क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। तो चलिए प्रॉब्लम में आते हैं। यहाँ पर M2R डिनोट द R वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। ऑब्वियसली ये 4 डायमेंशनल स्पेस है और ये R4 के आइसोमॉर्फिक है विद द रियल एंट्रीज। लेट A is equal to this matrix and B equal to this matrix. Define a linear transformation T from M2R to M2R by Tx equal to Ax B transpose, where B transpose denote the transpose of the matrix B. Then which of the following statements are true? तो यहाँ पर कोई भी बेसिस की बात नहीं किया है और M2R के लिए जो M2R स्पेस है 4 डायमेंशनल स्पेस है और इसके लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो हम बात करें तो बहुत ही आसान है। अगर हम E1 की बात करें, E1 क्या है 1 0 0 0 और E2 आपका है 0 1 0 0, हम ये यूज़ करेंगे। और E3 है 0 0 1 0 एंड लास्ट बेसिस एलिमेंट E4 0 0 0 1। ये जो स्पेस है ये आइसोमॉर्फिक होता है R4 के। अब हम X कोई जनरल मैट्रिक्स लेते हैं। ये है हमारा जनरल मैट्रिक्स अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। ओके, इसलिए जो हमारा T ऑफ X है, हम जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे और उसके बाद इजीली हम उसका डिटर्मिनेंट और ट्रेस निकाल सकते हैं। तो T ऑफ X बाय डेफिनेशन ये कितना हो जाएगा Ax B ट्रांसपोज, और A आपको एज इट इज़ रहने देते हैं और X को हमने ट्रीट किया है, एज्यूम किया है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा और B ट्रांसपोज, यहाँ पर B दिया हुआ है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा -1 1 0 एंड 5। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा A माइनस अल्फ़ा माइनस गामा, फिर यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 5 बीटा गामा प्लस 5 डेल्टा। इसलिए T ऑफ X इक्वल हो जाएगा, A की भी वैल्यू रखते हैं, A की वैल्यू है 1 2 0 3 और मल्टीप्लाइड बाई माइनस अल्फ़ा प्लस 5 बीटा माइनस गामा प्लस 5 डेल्टा। अब मैट्रिक्स
मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस अल्फ़ा माइनस 2 गामा और माइनस 3 गामा। यहाँ सेकेंड कॉलम में आते हैं तो अल्फ़ा प्लस 5 बीटा और प्लस 2 टाइम्स गामा प्लस 5 डेल्टा, यानी कि 2 गामा प्लस 10 डेल्टा हो जाएगा। और लास्ट एंट्री हो जाएगी 3 गामा प्लस 15 डेल्टा। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो टी ऑफ एक्स जो हमने लिया था अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा लिया था, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस अल्फ़ा माइनस 2 गामा माइनस 3 गामा और अल्फ़ा प्लस 5 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 10 डेल्टा। सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही आ रहा है, 3 गामा प्लस 15 डेल्टा। ओके, अब हम एक एक की वैल्यू निकालेंगे। टी ऑफ E1, टी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, यानी कि टी ऑफ मैट्रिक्स 1 0 0 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और बीटा गामा डेल्टा सभी 0 हैं, तो ये हो जाएगा -1 और 1 और सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं E1 E2 जो बेसिस एलिमेंट है उनके टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए E1 आपका ये है और E2 ये है, E3 यहाँ पर दिया है और E4 ये है। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू E1 प्लस 1 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3 प्लस 0 इंटू E4 लिख सकते हैं। और इसलिए जो फर्स्ट कॉलम की एंट्री है वो हमारी निकल के आ जाएगी सामने। इसलिए जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है टी का, उसका फर्स्ट कॉलम की एंट्री हो जाएगी -1 1 0 एंड 0। नेक्स्ट टी ऑफ E2 की वैल्यू निकालें। टी ऑफ E2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू 1 है और रिमेनिंग 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 0 5 और 0 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू E2, इसलिए ये कितना हो जाएगा 0 5 0 0। अगेन टी ऑफ E3 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो टी ऑफ E3 में गामा 1 है, अल्फ़ा बीटा डेल्टा 0 है, इसलिए यहाँ से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। गामा हमारा 1 है इसलिए -2 और -3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3, और इसलिए इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू E1 प्लस 2 इंटू E2 प्लस -3 इंटू E3 प्लस 3 इंटू E4, इसलिए थर्ड कॉलम हो जाएगा -2 प्लस 2 -3 और प्लस 3। लास्ट टी ऑफ E4 कितना हो जाएगा। टी ऑफ E4 यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू 1 है और रिमेनिंग 0 है, इसलिए इसकी वैल्यू अगेन इस डेफिनीशन से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 और 10 डेल्टा, यानी कि डेल्टा की वैल्यू 1 है इसलिए 10 हो जाएगा और 15। तो इससे हम लिख सकते हैं 0 इंटू E1 प्लस 10 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3 प्लस 15 इंटू E4, और इसलिए जो लास्ट कॉलम की एंट्री हो जाएगी 0 10 और 0 15। तो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है हमारा
ये हो जाएगा। इसलिए इसका ट्रेस तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ट्रेस कितना हो जाएगा, ट्रेस ऑफ t निकालेंगे तो -1 + 5 - 3 + 15 = 16 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ट्रेस ऑफ t, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गया है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन बहुत इजी रहेगा। दिख रही है 4x4 की मैट्रिक्स, लेकिन डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ इन दोनों से तो कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ t इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 और टाइम से डिटर्मिनेंट जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव करने के बाद, यानी कि 5 2 10 0 -3 0 0 3 15 और यहाँ पर -0 टाइम्स समथिंग आ जाएगा, इस नो कंट्रीब्यूशन। फिर -2 टाइम्स जो मैट्रिक्स यहाँ पर मिलेगी 1 5 10 0 0 0 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को रिमूव करना होगा। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी फर्स्ट रो की 1 5 10, सेकेंड रो की एंट्री हो जाएगी 0 0 0 और थर्ड रो की एंट्री हो जाएगी 0 0 15। इसमें आप देख रहे हैं कि जो सेकेंड रो है वो 0 हो गई है, इसलिए इसका भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो मेन जो डिटर्मिनेंट ऑफ t है यहीं से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, और आप कैलकुलेट करिए। -1 -5 हो जाएगा, 5 इंटू -45 -0 और -2 टाइम्स ये 0 -0 हो जाएगा, और +10 टाइम्स अगेन 0 -0, इसलिए ओवरऑल हो जाएगा +225। ये माइनस साइन यहाँ पर भी है और माइनस साइन यहाँ पर भी है, बाकी सारे टर्म्स 0 हैं, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो डिटर्मिनेंट है वो 225 हो जाएगा, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।